एक बार रवि नाम का एक आदमी था जो हमेशा अपने विचारों से जूझता रहता था। उसका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके विचार लगातार दौड़ रहे थे और उसने खुद को छोटी छोटी बातों पर भी चिंतित और तनावग्रस्त पाया। रवि जानता था कि अगर वह एक सुखी और परिपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। एक दिन रवि की मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। ऋषि ने रवि की आंखों में उथल-पुथल देखी। तब उन्होंने रवि को कहा, रवि, तुम्हें अपने मन पर अधिकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे नियंत्रित करते हो। रवि मन को नियंत्रित करने की कला सीखने के लिए उत्सुक था। इसलिए ऋषि ने उसे मन को नियंत्रित करने की 3 चरणों वाली प्रक्रिया सिखाना शुरू किया। पहला कदम था अपने विचारों से अवगत होना। ऋषि ने रवि को निर्देश दिया कि वह बिना पक्षपात किए अपने विचारों का निरीक्षण करे, जैसे एक वैज्ञानिक एक नमूना देखता है। रवि ने ठीक वैसा ही किया। वह एक शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों का निरीक्षण करने लगा और वह यह जानकर चकित हो गया कि उसके दिमाग में लगातार कितने विचार घूम रहे थे। उसने देखा कि उसके कई विचार नकारात्मक और आत्मविनाशकारी थे। दूसरा कदम मन को वश में करना था। ऋषि ने रवि से कहा कि वह एक जंगली घोड़े के रूप में अपने मन की कल्पना करे। उसने रवि को निर्देश दिया कि वह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके घोड़े को धीरे से उस दिशा में निर्देशित करे जिस दिशा में वह ले जाना चाहता है। रवि को पहले तो यह एक कठिन काम लगा, लेकिन अभ्यास के साथ उसे परिणाम दिखाई देने लगे। तीसरा कदम मन को एकाग्र करना था। ऋषि ने रवि को एकाग्रता की एक ही वस्तु जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। जब भी उसका मन भटकने लगा, उसने धीरे से उस एकाग्रता की चुनी हुई वस्तु की ओर निर्देशित किया। समय के साथ रवि ने पाया कि वह लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। जैसे जैसे रवि ने इन 3 चरणों का अभ्यास करना जारी रखा, उसने अपने जीवन में गहरा बदलाव देखा। वह कम चिंतित और कम तनावग्रस्त महसूस करता था और दूसरों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ। उसने पाया कि वह कम प्रयास से अधिक हासिल करने में सक्षम था और यह कि उसकी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान बढ़ गया था। रवि ने मन को वश में करने की कला सीख ली थी। इस कला ने उसके जीवन को सकारात्मक तरीकों से बदल दिया था। उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों का शिकार नहीं था, बल्कि अपने मन का स्वामी था। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि हम भी अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक होकर, मन को वश में करके और अपना ध्यान केंद्रित करके हम शांति, समृद्धि और सुखमय जीवन की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने स्वयं के मन के स्वामी बन सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं।